चलिए फटाफट से ज़्यादा लंबा वक्त न लेके जो लोग जुड़ चुके हैं, डाटा का इशू रहता है हमेशा से, इसलिए फटाफट से हम आएंगे आर्टिकल्स के ऊपर। चलिए जी आर्टिकल्स के ऊपर आएंगे फटाफट से। आर्टिकल्स, अब आर्टिकल्स का जिक्र किया जाए तो आर्टिकल्स ए या फिर एन और दूसरा होता है द, th। अगर जो लोग पढ़ चुके हैं आर्टिकल मुझसे, उन्हें ये लगता है कि ये सेशन जो है उसी तरह का होने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एरर लूंगा फटाफट से मैं, ताकि आपको क्लैरिटी हो दूं हल्की सी मैं कि रियलिटी में चीजें हैं क्या। ए और एन एंड द, दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं। ए और एन को हम ए कहते हैं, द को दूसरा। ए या एन, इनको हम आर्टिकल की फॉर्म में कहते हैं कि ये इनडेफिनिट होते हैं। इनडेफिनिट होते हैं, और जो द होता है वो होते हैं डेफिनिट। पहली कंफर्म बात कि ए और एन जो होते हैं वो इंडेफिनिट होते हैं, और जो द होता है वो होता है डेफिनिट। अब सीधी सी बात ये है, डेफिनेट का मतलब होता है श्योर। सिंपली मीनिंग ये कि द का यूज उस जगह पे आता है जहां चीजें श्योर होती हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज होता है। इनडेफिनेट, इन का मतलब होता है नेगेटिव प्रीफिक्स, डेफिनेट का मतलब होता है श्योर। तो जो चीज नॉट श्योर, जो चीज श्योर नहीं होती है, उसे हम कहते हैं ए या एम, या फिर इनडेफिनेट कहते हैं। ए और एन का यूज कहां होता है? जब मैंने इंडेफिनिट क्या लिया, तो ए और एन का यूज, ये रखा मैंने ए और ये रखा मैंने एन। कोई भी ऐसा पर्टिकुलर वर्ड, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर वर्ड जिससे कॉन्सोनेंट साउंड आएगी, उसके पहले आएगा ए। और कोई भी ऐसा शब्द जिससे के पहले पर्टिकुलर अल्फाबेट से वॉवेल की साउंड आएगी। ख्याल कीजिएगा, कॉन्सोनेंट की साउंड आनी चाहिए, कॉन्सोनेंट नहीं आना चाहिए। वॉवेल की साउंड आनी चाहिए, वॉवेल नहीं आना चाहिए। सीधा अर्थ हो गया। तो कहने का चाहिए कि किसी भी शब्द से पहले अगर किसी भी वर्ड का पहला शब्द कॉन्सोनेंट साउंड वाला हुआ, अब कई लोग अगर नहीं जानते होंगे तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये ए, ई, आई, ओ, यू जो है, ये ए, ई, आई, ओ, यू सारे के सारे वॉवेल होते हैं अंग्रेजी भाषा के अंदर, और इनको छोड़ के जो बाकी बचते हैं कहते हैं कॉन्सोनेंट। तो कहानी ये है कि ए और एन का यूज कहां होता है? ए का यूज वहां होता है जहां कॉन्सोनेंट साउंड होती है, और एन का यूज वहां होता है कि वॉवेल की साउंड होती है। वॉवेल नहीं होता है, वॉवेल की साउंड होती है। अब ए और एन का यूज हम समझ चुके हैं कि अ का यूज वहां होता है, माने ए और एन एक ही चीज है, पर ए आता है वॉवेल साउंड के साथ, कभी नहीं आएगा कॉन्सोनेंट के साथ आएगा, और एन का यूज हमेशा वॉवेल साउंड से पहले होता है। अब कई इसके पीछे रीजन होंगे, वर्ड की प्रोनाउंसिएशन आपको आनी चाहिए, लेकिन द का यूज इससे डिफरेंट है। द का जो यूज होता है वो होता है डेफिनेट चीज के लिए, वो सीधी सीधी बात हम अंडरस्टैंड करते हैं। लंबी लंबी कहानी में जाऊंगा नहीं मैं। अब जैसे फटाफट से एग्जांपल के तौर पे आऊं मैं, अगर ये चीजें क्लियर होंगी तो ऑब्वियस सी बात है फटाफट आगे मूव करूंगा मैं, कोई बात ही नहीं यहां पे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहां लिखूं बुक, यहां लिखूं मैं बुक्स, यहां लिखूं मैं मिल्क,
क्या लिखा मैंने? बुक, बुक्स या फिर मिल्क। अब होता क्या है कि ये जो बुक है ये है काउंटेबल, माने बुक काउंटेबल नाउन तो है लेकिन है सिंगल। बुक्स काउंटेबल नाउन तो है पर है प्लूरल। और जो मिल्क है वो है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन बोले तो मिल्क काउंटेबल नहीं है, एक मिल्क दो मिल्क नहीं होता है। सो बुक काउंटेबल नाउन है, बुक्स प्लूरल है, काउंटेबल है पर है प्लूरल। जो मिल्क है वो अनकाउंटेबल है। सीधा अर्थ क्या हुआ कि बुक के सामने द आ सकता है, बुक्स के साथ द आ सकता है, मिल्क के साथ द आ सकता है, द मिल्क। अब उसके डिफरेंट यूज के बिहेवियर होंगे। मिल्क के साथ में द इसलिए आता है कि जब डेफिनेट चीज कहते हैं, पास मी द मिल्क, एग्जैक्टली चीज का जिक्र हम जब करते हैं तो उस मौके पे अनकाउंटेबल के साथ में द आ जाता है डेफिनेट चीज को शो करने के लिए कि वो वाला दूध दो मुझे, वो वाला पकड़ाओ पैकेट मुझे। सो द मिल्क, पास मी द मिल्क पैकेट। सो द बुक्स, पास मी द बुक्स, द बुक, पास मी द बुक। सो द का यूज बुक, द बुक्स, द मिल्क आ सकता है। तो आप मुझसे कहें कि अ बुक नहीं होता है क्या? तो होता है, पर अ बुक का मतलब होता है एनी बुक, और द बुक का मतलब होता है एग्जैक्टली वो बुक जिसकी मैं डिमांड कर रहा हूं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं कि मैं अगर मान लीजिए कि बुक स्टोर पे जाता हूं और बुक स्टोर पे जाता हूं और मैं कहता हूं कि मुझे एक किताब चाहिए, आई वॉन्ट अ बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, तो आप फरमाइएगा। मैं कस्टमर हूं, मैं दुकान पे गया कस्टमर बन के और शॉपकीपर ने मुझसे कहा क्या चाहिए, तो मैंने कहा आई वॉन्ट अ बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर या ऑन इंग्लिश ग्रामर। सो एक किताब जो इंग्लिश ग्रामर की मुझे चाहिए। कौन सी किताब? कोई भी, मैंने कोई रिकमेंड नहीं किया है। पर अगर मान लीजिए मैं ये कह के आऊं कि मुझे इंग्लिश ग्रामर की बुक चाहिए दिशा पब्लिकेशन की, मुझे इंग्लिश ग्रामर की बुक चाहिए रनन मार्टिन की, तो मुझे वो इंसान जब ये कहेगा कि वो बुक नहीं है तो मुझे कहेगा द बुक यू आर लुकिंग फॉर इज आउट ऑफ स्टॉक। इसलिए कि जब मैंने किताब का नाम ले लिया तो वो डेफिनेट बन गई, तो उसे द बुक कहेगा। द बुक यू आर लुकिंग फॉर इज नॉट अवेलेबल सर। बट जब मैं कहूं कि आई वॉन्ट अ बुक, सो आई वॉन्ट अ बुक का मतलब ये हुआ कि मुझे किताब चाहिए। कौन सी? कोई भी। अ का मतलब होता है एनी, गौर फरमाइएगा। ए का मतलब होता है एनी, द का मतलब होता है एग्जैक्ट वही जिसकी बात हम कर रहे हैं। अ माने एनी। एग्जांपल दूं आपको मैं, मान लीजिए मैं ये कहूं कि एक लड़का मुझसे मिला और वो बहुत ही अच्छा था, और मैं ये कहूं कि लड़के बहुत अच्छे होते हैं या एक लड़का अच्छा होता है, एक लड़का अच्छा बिहेव करता है। जब मैंने अ बॉय कहा, अ बॉय का मतलब है कोई भी बॉय, पर जब मैं द बॉय कह रहा हूं मतलब ये हुआ कि द बॉय माने एग्जैक्टली वही जिसकी बात हम कर रहे हैं। द बॉय, द गर्ल, द डॉक्टर, द नर्स, द इंस्पेक्टर, द पॉलिटिशियन। अ पॉलिटिशियन शुड बी आउट ऑफ क्राइम। अ पॉलिटिशियन कौन सा वाला? कोई भी, एनी। द पॉलिटिशियन वॉज आउट ऑफ, द एग्जैक्टली वो पर्सन जिस पे रेड पड़ी थी, वो वाला पर्सन। सो द आता है एग्जैक्ट के साथ में, और अ या एन होता है कुछ भी। एग्जांपल तौर पे एन ऑरेंज, कौन से वाला ऑरेंज? जब एन ऑरेंज कहा तो वाला कौन सा ऑरेंज? कोई भी ऑरेंज। पर द ऑरेंज कहा मैंने माने एग्जैक्टली वही वाला ऑरेंज संतरा जिसकी बात कर रहा हूं मैं। या दर्शन कीजिएगा, पहले तो चीज क्लियर थी। अब ए और एन, वॉवेल की साउंड आई तो एन आएगा, कॉन्सोनेंट की साउंड आई तो ए। अगर ए कुछ जोरली बात हुई, एन ही हुआ तो वहां ए आएगा, और वहां बंदा एग्जैक्टली पर्सन का जिक्र करेगा तो वहां पे द आएगा। अब ये चीजें क्लियर हुई हैं तो मैं इसके फटाफट से रूल्स के ऊपर आता हूं, और रूल्स के आने के बाद इसको फटाफट से फिनिश करके मैं आगे फटाफट मूव करूंगा। कमेंट देख लूं आपके फटाफट से, मैं फिर आगे मूव करेंगे। ज्यादा जल्दी भी नहीं करेंगे, बस घूमते फिरते आप जैसे फेसबुक पे अगर टाइम पास करते होंगे तो एक जरिया है उस टाइम पास को कन्वर्ट करने का लर्निंग में, और कुछ भी नहीं है। आई पर्सनली बिलीव कि फेसबुक पे उस तरह की लर्निंग हो ही नहीं पाएगी। आप रुक के यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, कुछ करेंगे, पर अगर यहाँ बैठ के फेसबुक पे आके 15-20 मिनट लगा के अगर आप कोई नंबर लेके जा रहे हैं यहाँ से, तो इससे बड़ी खुशी आपको कोई होनी नहीं चाहिए। अंडरस्टैंड कीजिएगा। सो आते हैं, लेट्स सी कि क्या आपके कमेंट्स आए हुए हैं। मुझे पहले फोन निकालने दीजिए, फिर आगे मूव करते हैं फटाफट से हम कि आपके क्या कमेंट्स हैं।
एरर पे आऊंगा इसके बाद फटाफट से मैं कि एरर पे फटाफट से बातें लेंगे हम कि एरर क्या की चीजें हैं क्या आपकी, क्या कमेंट्स है? एरर पे आऊंगा इसके बाद फटाफट से मैं कि एरर पे चलिए जी, मॉडर्न दौर पे कॉन्सोनेंट की साउंड के साथ ए आता है, वॉवल की साउंड के साथ एन आता है, काउंटेबल सिंगल, अनकाउंटेबल प्लूरल, काउंटेबल प्लूरल, अनकाउंटेबल नाउन, सारों के साथ में द आता है। द का मतलब एग्जैक्ट होता है और मतलब एनी होता है। अब इट इज बिकॉज ऑफ रीजन कि बहुत सारे लोगों के पास इंफॉर्मेशन ये है, तो मैं यहां रुकूंगा नहीं, मैं आगे फटाफट से मूव करूंगा। अब फटाफट से आगे मूव करने का रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर मैंने यहां लिखा एग्जाम्पल के तौर पे एनिमी इंक पैड, लिखा मैंने एनिमी, इंक पैड, ऑरेंज, अम्ब्रेला, यूनिवर्सिटी, आर, one-eyed man, then 1 rupee note, ए आएगा या एन? कमेंट में फटाफट। द का जिक्र नहीं से, द का तो यहां पे जिक्र ही नहीं है, द का यहां पे जिक्र ही नहीं है। द को छोड़ के द का यहां पे जिक्र ही नहीं है, द की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं ये बात कर रहा हूं ए और एन की। एन एनिमी, एन इंक पैड, वन आइड मैन, वन आइड वुमेन, यूनिवर्सिटी, अम्ब्रेला, आर, वन आइड मैन, वन आइड रूपी। फटाफट से मेंशन करो। फर्स्ट में एन, ठीक है, 1 2 3 एन। एन ऑरेंज, महक एन, एन, सो एन एनिमी, अम्ब्रेला एन, अम्ब्रेला एन, अम्ब्रेला एन। चलिए फटाफट से मेंशन करो बाकी लोग भी। एन, आदर्श कह रहे हैं एन, लिखें साथ में से कमेंट सेक्शन में, साथ में ये भी लिखें कि एन जब आएगा तो किसके साथ आ रहा है। एन एनिमी, एन इंकपॉड, एन अम्ब्रेला, आवो के साथ ए आएगा और सबके साथ में एन आएगा। चलिए जी, एन आर, दीपांशु कह रहे हैं एन आर आएगा और दीपाशी कह रहे हैं कि आवो के साथ में ए आएगा। और कोई और फटाफट से अंडरस्टैंड साथ में ये भी किया जाए कि आपके पास पेपर में इतना वक्त नहीं होता है कि आपकी की हुई गलतियों को, उनकी सजाओं को माफ किया जाए। रिवर्स बैक चीजें नहीं होती हैं। एग्जाम नहीं निकला है तो नहीं निकला है, निकल गया है तो निकल गया है। दिस इज द रीजन कि आपने सोच समझ के आंसर करना है जो भी आंसर कर रहे हैं। 1 2 3 4 एन, अम्ब्रेला, 1 रूपी नोट ए, एन ऑरेंज, एन आर, एन अम्ब्रेला, यूनिवर्सिटी। एन आएगा, कहां आएगा जी राजपूत सौम्या? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कहां से कह रहे हैं आप। एन आर, मैंने आपसे पहले भी कहा है जी, मैंने पहले भी इंतला किया है कि एनिमी, गौर फरमाइएगा, ये जो एनिमी है यहां पे साउंड किसकी आ रही है? अ की। एनिमी, ए की साउंड आ रही है। सो एनिमी में ई तो है पर साउंड किसकी आ रही है? साउंड देखनी है जी। मैं बार बार फोकस आपको इस चीज पे कर रहा हूं कि आपने साउंड देखनी है कि साउंड का बिहेवियर क्या है। अल्फाबेट नहीं देखना है कि आप कहे जी यहां पे अल्फाबेट है तो अल्फाबेट को देखिए, ई है, आई है, ओ है, यू है, एच, तो चलो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
आप में से बहुत लोग ये गलतियां कर रहे होंगे कि आप जो है कॉन्सोनेंट या वॉवल देख रहे हैं। वॉवल नहीं देखना है, वॉवल की साउंड देखनी है, कॉन्सोनेंट नहीं देखना है, उनकी साउंड देखनी है। एग्जांपल के तौर पे एनिमी जो है, एनिमी में साउंड किसकी आ रही है? अ की। एनिमी, एनिमी, इसलिए यहां पे जब आया है, साउंड किसकी है? वॉवल की है। वॉवल की साउंड है इसलिए एनिमी के साथ एन आएगा। इंक पैड में साउंड किसकी है? की है। इंक पैड में भी साउंड किसकी है? की है। इसलिए इंक पैड में यहां आएगा एन। रीजन क्या है? रीजन यहां ये है कि इंक में की साउंड है। क्या है? एक वॉवल है, वॉवल की साउंड है। ऑरेंज, ऑरेंज में भी साउंड है की, तो हर कहीं की साउंड आ रही है। एन में भी यहां एन आएगा। रीजन इज कि यहां ऑरेंज आया है, के साथ में एन ही आता है। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो यहां भी की साउंड आ रही है। बोले तो ए, और अम्ब्रेला के आगे भी क्या आएगा? एन। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में साउंड आ रही है की, जो साउंड आती है वाई से, यू। और फरमाइएगा, यूनिवर्सिटी से साउंड आ रही है की, और साउंड आती है वाई से। जैसे यू कहते हैं हम, तो यू में साउंड किसकी आती है? की, वाई की। वाई एक वॉवल की साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट की साउंड है, इसलिए यूनिवर्सिटी, एन यूनिवर्सिटी नहीं। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, सारे लोग मारे जाएंगे इस पर्टिकुलर पोर्शन में। यूनिवर्सिटी में जो यू है, ये साउंड दे रहा है की। की साउंड देना माने बोले तो साउंड आती है वाई से। सो वाई ओ यू, ये साउंड दे रहा है की। सो साउंड आ रही है यू से, जो कि वाई से आती है, इसलिए यहां पे ये कॉन्सोनेंट साउंड बन गई, ये वॉवल की साउंड नहीं बनी। यही रीजन है कि अम्ब्रेला के साथ में एन आता है, यूनिवर्सिटी के साथ में ए आता है। अब दीपांशी कह रहे हैं कि आव, तो जी आव में यहां इसकी प्रोनाउंसिएशन हार नहीं है, आर है। सो ये आर, तो आर में साउंड आ रही है की, इसलिए यहां पे एन आर आएगा, एन आर आएगा, एन आर आएगा। और यहां ये दोनों के दोनों, ये आया था 2019 के पुलिस कांस्टेबल में। ख्याल कीजिएगा, पुलिस कांस्टेबल का जो इंग्लिश का पेपर है, जो लोग इस मेरी वीडियो देख रहे हैं और समझ रहे होंगे कि जब पुलिस की तैयारी करवा रहे हैं, पुलिस का इंग्लिश का पेपर टीजीटी से डिफिकल्ट होता है। टीजीटी से जेबीटी तो खैर वैसे पेपर छोटा है, टीजीटी सब इंस्पेक्टर के लेवल का पेपर आता है इंग्लिश का। अगर आप एसआई का पेपर उठा के देखेंगे और आप देखेंगे पुलिस कांस्टेबल का, तो अंग्रेजी लगभग सेम ही होती है। वहां जीके, करंट अफेयर, जनरल स्टडी हैवी होती है सब इंस्पेक्टर के अंदर। बाकी पुलिस कांस्टेबल कॉपी किया होता है पूरे इंग्लिश को। यहां तक कि मैंने कई सवाल ऐसे पाए हैं जो मैंने एसआई में नहीं पाए हुए पुलिस कांस्टेबल के अंदर। माने पहले चीजें अलग थी। 2019 का जो पेपर 2 बार हुआ है, उनमें देखेंगे आप तो उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई था। 17, 18 ये तो बेकार क्वेश्चन पेपर थे, पर 19 वाला जो पेपर पुलिस कांस्टेबल में आया था, वो टीजीटी को पछाड़ता था, वो सब इंस्पेक्टर को पछाड़ता था, अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो वहां पे चीजें आई थी। और छात्र गलती करता क्या है? एक नंबर से रहता छात्र, ख्याल कीजिएगा, एक नंबर से। यहां पे वन आइड मैन और वन आइड वुमेन, ये वो की साउंड कहां से आती है? वो की। एक तो डब्ल्यू से वैक्स, एक वी से वैन, वो दोनों की दोनों साउंड, जो वो की साउंड होती है, वो कहां से आती है जी? ये वन आइड मैन, वन आइड वुमेन, वन वन वन, ये जो है इसको अपने जहन में रखना। हजारों बार ये सवाल पूछा गया है, तो वन को देख के मारे मत जाना। और आई पर्सनली बिलीव कि यही आने वाला है। वो की साउंड एक तो डब्ल्यू से आती है और दूसरी है वो से, जैसे वैक्स, वैक्सीन कि नहीं है। सो वो की साउंड जो यहां वो वन रूपी वो वन आइड मैन, वो की साउंड आ रही है, ओ की साउंड नहीं आ रही है, यहां पे अ की साउंड नहीं आ रही है। देखिए जी, ऑरेंज के अंदर ORANGE ना, ऑरेंज में ओ साउंड दे रहा है अ की, और वन में ओ साउंड दे रहा है वो की। बहुत डिफरेंस है।
ऑरेंज में ओ साउंड दे रहा है अ की, और वन में ओ साउंड दे रहा है व की, कि नहीं? दिस इज द रीजन कि यहां पे व वाले वर्जन में यहां पे वन आइड मैन आएगा, वन रुपी नोट आएगा, एन नहीं आएगा, आएगा। पुलिस कांस्टेबल 19, सब इंस्पेक्टर 17, ऐसे कई एग्जामिनेशन में आ चुका है, पहले भी हजारों बार आ चुका है। क्या रीजन है? यहां पे ओ की साउंड जो है वो अ है, सो अ है तो यहां पे एन आया। वन आइड मैन है तो वो की साउंड दे रहा है, वो की साउंड कहां से आती है? डब्ल्यू से और बी से। मतलब क्या हुआ? किसी भी अल्फाज में, किसी भी अल्फाबेट ने अगर अपना अल्फाबेट की प्रोनाउंसिएशन कर दी वॉवेल साउंड में तो वहां पे एन आएगा, और अगर वॉवेल साउंड ना होके कॉन्सोनेंट साउंड हो गई तो आएगा एन। अ ई आई ओ यू, यू। अब देखिए यहां पे क्या है, ए अ, ई अ, आई अ, ओ अ, यूनिवर्सिटी अ, यूनिवर्सिटी य, अम्ब्रेला अ। सो यू जब अ की साउंड देगा तो उसको वॉवेल माना जाएगा, और यू जब य की साउंड देगा तो उसको कॉन्सोनेंट माना जाएगा। ओ जब अ की साउंड देगा तो उसको वॉवेल माना जाएगा, और अ जब वो की साउंड देगा तो उसको कॉन्सोनेंट माना जाएगा। खूबसूरती चीजें क्लियर हो गई हैं सारी की सारी, तो मुझे मेंशन करें किसी भी इंसान ने, अच्छा मेहुल ने किया था, बस एक मेहुल ने 1 रुपी नोट किया था, और ये वन आइड मैन किसी ने किया था। तो अगर सबको चीजें क्लियर हो गई हैं फटाफट से मुझे मेंशन करें कि क्या चीजें क्लियर हुई हैं। कोई भी छात्र जो कंफ्यूज था और अब क्लियर है मुझे मेंशन करें फटाफट से, और अभी भी क्लियर नहीं है तो मुझे बताएं। भुवना वेरी गुड इवनिंग, जागृति क्लियर है, भरतेश्वर क्लियर है, काजल राणा क्लियर है। अब ऑब्वियस सी बात है कि सारे लोग पहुंचे तो सब लोगों का ख्याल रखना पड़ेगा मुझे। ख्याल ऐसे कि जो छात्र अच्छे हैं पहले से उन्हें और अच्छा कैसा बनाया जाए, उनके ऊपर फटाफट से आता हूं मैं। तो आते हैं फटाफट से चीजों को लेके। कमेंट आपके बने रहने चाहिए, बाकी लोग मेंशन करें कि अगर 50 लोग देख रहे हैं तो 50 कमेंट आने चाहिए। काजल ठाकुर क्लियर है, भावना क्लियर है, सोम्या क्लियर है, बलवान सुनील क्लियर है। गलती मत करना चाहिए। क्लियर डजंट मीन कि जी आशा लग गया पता, आप तो चलो आप तो छोड़ेंगे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अंडरस्टैंड करना है चीज को, लर्निंग बेसिस पे रहना है कि हम ये कब चीजें चेंज करेंगे, जब वॉवेल की साउंड आएगी तब करेंगे सिर्फ एन, नहीं आया तो कुछ और बातें चलेगी हमारे पास। चलिए आगे मूव करेंगे हम। ये तो आ गया किसका जिक्र, ए और एन का, कि इस तरह से बिहेवियर होता है। आई पर्सनली बिलीव कि अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब किसी भी अक्षर ने वॉवेल की साउंड दी, अ वाली साउंड आई तो वहां एन आएगा, और वो स ड ये कोई भी साउंड आई तो वहां पे अ आएगा। ये अंडरस्टैंड कीजिए। चलिए फटाफट से मेंशन करते हैं द का यूज कहां कहां आता है। द नंबर 1, अरे आपको मैं इसके बाद जी सेंटेंसेस दूंगा, यहाँ पे द के ऊपर सेंटेंसेस दूंगा और मजेदार सेंटेंसेस आएंगे जहां इतना पजल करने की कोशिश करूंगा आपको, मैं इसकी हद नहीं करूंगा पार में। सो अ है। अब जब यहां पे अ आया है तो सॉरी द आया है तो द पे पहली बात क्या है? पहली बात तो डेफिनेट चीज को दिखाने के लिए, डेफिनेट चीज को दिखाने के लिए यूज होता है किसका? डेफिनेट चीज को दिखाने के लिए यूज होता है द का। पहली कहानी द का, जैसे एग्जांपल के तौर पे लेट्स गो टू द पार्क। आपको अंडरस्टैंड ही करना पड़ेगा कि यहां पे लेट्स गो टू द पार्क आया है। अगर यहां पे कहा जाए कि लेट्स गो टू अ पार्क तो इसकी सेंटेंस क्या बनेगी? कमेंट सेक्शन में बताओ कि लेट्स गो टू द पार्क या लेट्स गो टू अ पार्क, और अगर अ पार्क तो फिर क्या धज्जियां उड़ गई उसकी, और द पार्क तो क्या धज्जियां उड़ गई। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या चीजें अंडरस्टैंड करते हैं आप कि भाई रियलिटी क्या है। लेट्स गो टू द पार्क, अ यंग मैन होगा, यंग मैन तो है ही नहीं।
प्रशांत प्लीज मेंशन करें जी, प्रशांत मेंशन करें, कुछ आपने हाथ खड़ा किया है, यू आर क्लियर और यू आस्किंग क्वेश्चन, मुझे एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। अंकु कह रहे हैं अ यंग मैन होगा, हाँ जी यंग, मैंने कह तो दिया जी, जब य है तो फिर अ है। कोई सवाल प्रशांत? अपाक मतलब कोई भी, द पाक उसी पाक में। चलिए सो मेहुल का आंसर आया है। प्रशांत पे सवाल, कोई सवाल था क्या आपका? अपाक माने कोई भी पाक, लेट्स गो टू द पाक। लेट्स गो टू द अपाक, मतलब अपाक मीन्स कोई, अपाक मतलब सर किसी भी पाक में, और द पाक कोई किसी पर्टिकुलर की बात हो रही है, द मीन्स अ पर्टिकुलर पाक। चलिए चलिए चलिए, अपाक होगा, द अपाक, अगर कोई पाक में जाएंगे, अगर द पाक है तो पर्टिकुलर पाक, द मीन्स एग्जैक्ट प्लेस, अ मीन्स एनी। बहुत अच्छी बात है। सो लेट्स गो टू द पाक तब आया कि द पाक का मतलब वो है कि जिस पाक में हम जाते हैं, जो हमारे रिश्ते में है, जो हमारे संबंध में है, जहां हम डेली जाते रहते हैं वहां चलते हैं। लेट्स गो टू अ पार्क मतलब ये हुआ कि किसी भी पार्क में चलते हैं, किसी भी प्लेस में चीजें होती हैं तो एग्जैक्टली अब आप ये कहें कि क्या लेट्स गो टू अ पार्क नहीं कहा जाएगा? कहा जाएगा जी, पर सेंस नहीं है ना जी, हमें सेंसिबल थोड़ लेने पड़ते हैं। तो क्या कोई इंसान पागल है वो कह सकता नहीं है लेट्स गो टू अ पार्क? पागलपन चल रही है यहाँ पे। लेट्स गो टू अ पार्क कह सकते हैं, लेट्स गो टू अ पार्क माने एनी पार्क, वहां पे ये चीजें शोभा नहीं देती हैं। लेट्स गो टू द पार्क कहना पड़ेगा बिकॉज ऑफ रीजन कि हम उसी पार्क का जिक्र कर रहे हैं जहां पे हम जाना चाहते हैं। सेंसिबल ह्यूमैनिटी बेसिस पे अकल का यूज करने वाला बंदा जो होगा वो वैसे करेगा। सो आई एम वेटिंग फॉर कि कुछ आंसर सुन के आए थे कि क्या सवाल है, कैसे होगा। चलो ठीक है जी, लेट्स गो टू द पार्क। चलिए बात खत्म हुई। सेकंड कहानी हमारे पास ये है कि जब हम किसी एग्जैक्ट पर्टिकुलर क्लास की बात करते हैं, जब हम किसी पर्टिकुलर क्लास की बात करते हैं तो वहां भी द आता है। पर्टिकुलर क्लास की बात, क्लास की बात माने अगर मैंने काऊ कहा है, अगर मैंने गाय कहा है, तो गाय डजंट मीन कि गाय का मतलब एक ही गाय। गाय का मतलब ये होगा कि जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि आपके ऊपर आपको निबंध आता था, ऐसे आता था बचपन में, द काऊ। आपने लिखा भी होगा, उसके ऊपर पढ़ा भी होगा, फेवरेट रहा है हम सबका। सो जब द काऊ एग्जामिनेशन के अंदर आता था तो द काऊ क्यों है, उस पर अ काऊ लिखा होता। अ काऊ का मतलब होता है एनी काऊ, वो सेंसिबल नहीं है। द काऊ का मतलब ये नहीं कि द माने कि आप कहें कि द वो एक ही की बात कर रहा है। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, आप इसमें पजल ना होए कि सर जब हम ऐसे लिखते थे तो वहां पे द काऊ क्यों लिखा होता था, वहां पे अ क्यों लिखते थे। अ काऊ जब कहेंगे तो वो एनी काऊ हुआ, विच मीन्स आप हर किसी की बात कर रहे हैं। द का मतलब हुआ एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली इसकी बात कर रहे हैं। तो आप कहें सर एक ही बात क्यों कर रहे हैं, बाकी काऊ क्या अच्छे एनिमल नहीं है? क्या बाकी काऊ के बारे में मैच नहीं कर सकते हम? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पे द काऊ जो लिखा है वो द काऊ एग्जैक्टली चीज को डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि भाई मेरी वाली गाय की बात हो रही है। द का मतलब होता है क्लास, कि द काऊ तो माने ऑल द काउस, द कैट ऑल द कैट्स, द हॉर्स ऑल द हॉर्स, कहने से। सो यहां पे क्लास का जिक्र है, किंग द किंग, द किंग, सो द किंग, द लॉयन, द कैट, द हॉर्स, कहने से। सो जब ये द कैट, द लॉयन, द हॉर्स, द किंग, द लॉयन, द गंगा, द यमुना ऐसे का जिक्र होता है तो क्लास का जिक्र किया जाता है। अब द गंगा, द यमुना, द सन, द स्काई, ये तो एग्जैक्ट चीज की शो करते हैं, लेकिन जो मैंने पर्टिकुलर क्लास कहा है, इस क्लास के अंदर आता हूं मैं कि क्लास का बिहेवियर क्या है, क्लास क्या चीज होती है। एग्जांपल के तौर पर काऊ, हॉर्स, कैट, रोज। काऊ, हॉर्स, कैट, रोज, किंग, लॉइन, इस तरह से सब काऊ, हॉर्स, कैट, लॉइन, किंग, लॉइन, काऊ, हॉर्स, कैट, रोज, किंग, लॉइन। अब ये सारे इनके साथ में पर्टिकुलर क्लास में
द का यूज होता है। द काउ, द हॉर्स, द कैट, द रोज, द किंग, द लॉयन, इन सबके साथ में द का यूज होता है। रीजन ये है कि ये पर्टिकुलर ये एक क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं तो इनके बिहेवियर में यूज कैसे आएगा? जब मैंने द काउ कहा तो द काउ माने ऑल द काउस, एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। द हॉर्स कहा तो माने सारे घोड़े। द कैट माने ऑल द कैट्स। द रोज माने ऑल द रोज, ऑल द रोज, उनकी क्लास का जिक्र हो रहा है। किंग, ऑल द लॉयन, ऑल द थिंग्स वी हैव, एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे चीजें हो रही हैं। एग्जांपल के तौर पे कई बार सेंटेंसेस के अंदर आता है, गौर फरमाइएगा। यहां लिख सकते हैं पहले डैश लॉयन इज डैश किंग ऑफ बीस्ट। तो यहां पे द आएगा, द आएगा, द आएगा या आएगा। डैश लॉयन इज डैश किंग ऑफ बीस्ट, यहां पे और द और द और ए या ए। ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला। दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन। डैश लॉयन इज डैश किंग ऑफ बीस्ट। मेहुल द कह रहे हैं, दीपांशी द कह रहे हैं, काजल राणा भी द कह रहे हैं। कोई और इंसान जो कमेंट करना चाहे फटाफट से। कोई और इंसान जो फटाफट से कमेंट करना चाहे, ये बताना चाहे कि चीजें किस तरह से वैल्यूएबल, किस तरह से चीजें क्लैरिटी में आ रही हैं आपके जहन में। सो द आदर्श भी द कह रहे हैं, लकी भी द कह रहे हैं। सो क्या रीजन है? कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताओ क्या रीजन है कि यहाँ पे द लॉयन इज द किंग ऑफ बीस्ट आएगा। द लॉयन इज द किंग ऑफ बीस्ट आएगा, क्या रीजन है? द लॉयन इज द किंग ऑफ बीस्ट। The lion is the king of beast. चलिए फटाफट से मैच कर देता हूं मैं चीजों को, और फिर आपसे कमेंट के माध्यम से पूछूंगा मैं कि क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, क्या इसके बिहेवियर है। द प्रशांत कह रहे हैं और द, और कज्जू कह रहे हैं द, शाहीन खान कह रहे हैं द, सतीश कह रहे हैं द। देखिएगा जी, The king is the lion is the king of beast. The lion is the king of beast. अब प्रशांत ने कहा था और शाहीन ने लास्ट में कह दिया है, बाकी लगभग सारे दो कह रहे हैं। सो अंडरस्टैंड ये करो कि द लॉयन इज द किंग ऑफ बीस्ट का रीजन ये है कि यहाँ पे लॉयन को कहते ही आप कह रहे हैं एनी लॉयन कैन बी द किंग ऑफ बीस्ट। ये एनी मत लो आप, इसको क्लास को रिप्रेजेंट करो, विच मीन्स कि कोई भी किंग, एनी किंग ये समहाउ एक ऐसा बिहेवियर शो करता है जहां पे कोई भी बच्चा, छोटा, बूढ़ा, बड़ा, पर जब द किंग आप कहते हैं, द लॉयन कहते हैं, द लॉयन माने क्लास, जो एक रिप्रेजेंटेशन का बिहेवियर है, कुछ भी नहीं है। द का यूज करना माने क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑल द किंग। बट जो है इनफॉर्मल है, जबकि और द में गलत नहीं है, भी कह सकते हैं, द भी कह सकते हैं, पर द इज मोर यूजेबल, द इज मोर फॉर्मल। में एक इनफॉर्मलनेस है जो एनी को शो करती है, द इज मोर यूजेबल। सो द आएगा यहां पे। द लॉयन इज द किंग ऑफ बीस्ट। द किंग क्यों, वो कहा मैंने कि किंग के साथ में द भी आता है, भी आता है। देखिए जी, आप इसका बिहेवियर अंडरस्टैंड करना चाहिए, बिहेवियर अंडरस्टैंड करें। जब लॉयन जो है, लॉयन को एक इंसान है, एक शख्स है नहीं। जब लॉयन एक शख्स नहीं है, एक इंसान नहीं है, एक चीज नहीं है, लॉयन माने क्लास, इसलिए द किंग आ रहा है। पर अगर मान लीजिए कि यहां का अशोका, तो
अशोका वॉज अ किंग, द किंग नहीं, अ किंग। अ इसलिए कि अशोका इंसान का नाम है और वो एक चीज थी, तो वहां पे अ आएगा, अ किंग। पर द किंग क्यों आया? रीजन इसकी जो लॉयन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास को। अशोका वॉज अ सिंगल पर्सन बट द लॉयन रिप्रेजेंट द क्लास, सो द लॉयन इज द किंग ऑफ बीस्ट। बट अशोका के बाद नाम के साथ में द आ जाता है, द अशोका इज अ किंग ऑफ पर्टिकुलर दिस वर्ल्ड, द अशोका वॉज अ किंग, द किंग नहीं, अ किंग, वहां पे अ आएगा, लेकिन यहां पे द आएगा, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। चलिए ये चीजें क्लियर हुई, पर्टिकुलर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए ये दो बातें हमारे पास हुई। अब कुछ और इन पे चीजें लेता हूं मैं, बहुत ही बेहतरीन चीजें द के ऊपर से। सो मैंने क्या क्या बिहेवियर कहे, आपको सारे के सारे कमेंट सेक्शन में बातें बताने हैं। द का पहला बिहेवियर क्या है? द का पहला बिहेवियर ये एग्जैक्टली चीज को बताने के लिए द का यूज होता है। दूसरा क्या है? पर्टिकुलर क्लास को बताने के लिए द का यूज होता है। तीसरा ओशियन, रिवर, माउंटेन पीक, फटाफट से लिखना चाहिए, माउंटेन पीक, कैनल, डेजर्ट, छोड़ना नहीं कुछ भी, जितना लिखवा दूं मैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड, कमेंट करने सिंगल सिंगल, ताकि आप लिखो, इकट्ठे रख के बसते हैं हमेशा। चलिए बुक्स के साथ में रामायण, महाभारत, ऑल दिस थिंग्स। यूनिक, थिंग्स के साथ में, यूनिक काइंड ऑफ थिंग के साथ में आएगा इसका यूज। प्रॉपर नाउन के साथ में, प्रॉपर नाउन माने एग्जैक्टली प्रॉपर, एग्जैक्टली पर्सन का जिक्र हो, द कालिदासा, द इमॉर्टल गालिब, द मिस्टर रॉय, द ग्रेट सेंसर। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर एग्जांपल के तौर पे प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर माने जो पर्सनैलिटी को बिलोंग करता है, द अशोका, द इमॉर्टल गालिब, द प्रोफेसर वॉल्टर लुइन, द मिर्जा गालिब। सो द तब आता है जब प्रॉपर नाउन का यूज कई बार होता है, तो उसमें भी चीजें आती हैं, ये भी अंडरस्टैंड कीजिएगा। ऐसे ही सुपरलेटिव के साथ भी आते हैं कई बार यूज, सुपरलेटिव। मैं पूरे की पूरी चीजें यहां फिनिश कर दूंगा, सुपरलेटिव के साथ आता है। सुपरलेटिव के साथ आने का सीधा संबंध ये हुआ कि द बेस्ट, सुपरलेटिव हुआ, यहां पर लिख रहा हूं मैं, सुपरलेटिव क्या चीज होती है? बेस्ट, डार्केस्ट। सो गुड, बेटर, बेस्ट, सुपरलेटिव वर्ब है। डार्क, डार्कर, डार्केस्ट, सुपरलेटिव वर्ब है। सो बेस्ट के साथ में द का यूज होगा, डार्केस्ट के साथ में द का यूज होगा। ये सुपरलेटिव वर्ब के साथ में इनका यूज होता है। ऑर्डिनल्स के साथ में भी यूज होता है। अब ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, इससे पहले के ऊपर जाऊं मैं, पहले इनको मिटा लेता हूं मैं। ऑर्डिनल्स क्या होते हैं? ऑर्डर, देखिए एक होते हैं कार्डिनल और एक होते हैं ऑर्डिनल। कार्डिनल क्या होता है? कार्डिनल माने जो गिनतियां होती हैं 1 2 3 4 5 6। ऑर्डिनल होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसे हम ऑर्डर कहते हैं। फिफ्थ, कोई फर्स्ट आया, कोई सेकंड आया, कोई थर्ड आया, कोई फोर्थ आया। ये जो ट्रेंड चला हुआ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का, इसे हम कहते हैं कार्डिनल। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये जो चीजें हैं इसे हम ऑर्डिनल कहते हैं, ऑर्डर है ये। और कार्डिनल क्या होता है? 1 2 3 4 5 6। तो ऑर्डिनल के साथ में माने द फर्स्ट बॉय, द सेकंड गर्ल, द थर्ड बॉय, इस तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ, सिक्स्थ, ऐसे 1 2 3 फर्स्ट मैन, फोर्थ मैन, नाइन्थ मैन, इनके साथ में भी आता है। साथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ भी आता है। अरे एक भी चीज दुनिया में ऐसी नहीं रहेगी जो आपसे छूट जाएगी आर्टिकल्स के अंदर।
इतनी सारी बातें लिख दी हैं कि एक भी दुनिया की चीज कोई यूज नहीं होगी जो आपसे छूटेगी। लेकिन अंडरस्टैंड कीजिएगा कि आइलैंड क्या है पता होना चाहिए, माउंटेन पीक के नाम क्या है दुनिया में पता होना चाहिए। ये ना हो कि माउंटेन पीक का नाम आया हो, आपको पता ही ना हो कि ये माउंटेन पीक का नाम है और आप कुछ और का और कर रहे हैं। डेजर्ट्स के नाम पता होने चाहिए, डेजर्ट्स क्या है। आपको रिवर्स के नाम पता होने चाहिए, आपको ओशंस के नाम पता होने चाहिए, आपको कैनल्स के नाम पता होने चाहिए। मतलब लिखा होगा द स्यूज कैनल, स्यूज कैनल। सो द वहां आपको लगाना पड़ेगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में भी आएगा। लगभग यही इसने मेंशन किया हुआ कि लगभग ऐसी चीजें आती हैं। सो लगभग ये जो मैंने बातें मेंशन करी है इसको मैं मेंशन करता हूं। 2 मैंने मेंशन पहले कर दी थी, दिस इज द थर्ड वन। थर्ड पे ये 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, 7, 8 and 9, 10, 11। अब मैं यूनिक चीजें क्या है, यूनिक क्या क्या है, तो स्काई यूनिक है, मून यूनिक है, सन यूनिक है, स्टार्स यूनिक है। ये सारी यूनिक चीजों के साथ में द आता है, द स्काई, द मून, द सन, द स्टार्स। यूनिक चीज है जो डिफरेंट है बाकी हर एक चीज से, हर एक चीज से डिफरेंट चीज को यूनिक कहा जाता है, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। और इनके साथ में हमेशा यूज होता है किसका जी, द का। फटाफट से यहाँ पे 9, 10, 11 और 13 बातें लिखी हैं। हर एक इंसान के हाथ से 13 कमेंट आने चाहिए अलग अलग, जो ये बताए कि कौन कौन से प्लेसेस में यूज होता है। लिखना शुरू करो जी। तो मैंने नोट्स तो आई बिलीव बना रहे होंगे आप, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में सिंगल सिंगल बताओ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कार्डिनल। चलिए जी फटाफट से शेयर करके अब फटाफट से कमेंट में बता के ये बताओ मुझे कि आप समझ चुके हो और क्या समझ चुके हो। ओशियन, स्क्रिप्चर, न्यूज़पेपर, रिवर, कैनल, सीज, ओशियन, गल्फ, ग्रुप ऑफ आइलैंड, नेम ऑफ फेमस बिल्डिंग, हिस्टोरिकल इवेंट्स, अट्रैक्शन के साथ, नेम ऑफ यूनिक थिंग, सन, मून, अर्थ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ, टाइटल्स, द ग्रेट मैन लाइक अलेक्जेंडर द ग्रेट। बहुत बढ़िया। तो अश्विनी आए हैं और आते ही धमाका कर दिया इन्होंने। बाकी लोग जी फटाफट से मेंशन करो, फटाफट से मेंशन करिए जी। फटाफट से चीजें क्लियर करना क्या मूव करो। ओशियन, बुक्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सुपर डिग्री, डेजर्ट, द अर्थ। वेरी नाइस। सुरेश हैं, प्रशांत हैं, दीपांशी हैं, प्रशांत फिर आई यूनिक थिंग्स के साथ में, भुवना पहुंचे हैं जी। फटाफट से बाकी लोग मेंशन करो जी, प्रॉपर नाउन के साथ में, यूनिक के साथ में। काजल भी कह रहे हैं, भुवना कह रहे हैं, भुवना बुक्स दोबारा से। बाकी लोग फटाफट से। दीपांशी है, अनीता शर्मा है, गर्ल्स ही हैं जी। लड़के कहाँ चले गए, कहाँ है लड़के, फटाफट से मेंशन करो जी। बॉयज कहाँ गए हैं, बॉयज फटाफट से। द मून, द सन, द स्टार, फ्रेजेस के साथ आता है क्या, थे फ्रेजेस माने जी। फ्रेजेस के साथ में कहा, एग्जाम्पल अगर पूछे मुझसे कैसे फ्रेजेस के साथ में, कि एज वेल एज दो आएगा नहीं वहां पे, अलोंग विद दो नहीं आएगा, फ्रेजेस में नहीं आता है जी। अंकु फ्रेजेस के साथ में नहीं आता है कि एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, बिसाइड्स, इनके साथ द नहीं आता है फ्रेजेस के साथ में। कैनल, द शूज, वेरी नाइस। द मून, द सन, द स्टार, ऑर्डिनल्स, बहुत बढ़िया। बाकी लोग मून के साथ, माउंटेन पीक, बलवान, सुनील, हर चीज मेंशन करो जी, हर चीज मेंशन करो। टाइम पास नहीं करना है यहाँ पे, इतनी चीजें हाथ से लिख दो कि हर चीज आपकी जुबान पे रहे कि चाहे ये चीजें थी, ये जरूरी थी। फटाफट से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ओशियन, कार्डिनल, 1 2 3, माउंटेन पीक, भुवना, हंजन, मून के साथ यूज होता है। कम ऑन। सूरज कह रहे हैं माउंटेन रेंजेस के साथ में। करो शुरू, थकना नहीं है जी। सी के साथ में, ग्रुप ऑफ आइलैंड के साथ में, ओशन के साथ में। अरे मैं यहाँ इतनी बार बोल दूंगा आपके ये पढ़ते कि आप यही सेंटेंस दोबारा कर जाओगे। मेंशन करो। और हॉली बुक्स के साथ में, रामायण, महाभारत, द रिवर्स, राक्षसी रिवर्स, सूरज कह रहे हैं बहुत बढ़िया। और कम ऑन। बाकी लोग
बाकी कहाँ है जी? अनीता आए हैं, मेहुल हैं, सुनील हैं। सुपरलेटिव के साथ में आता है बेस्ट है, डार्केस्ट है, वर्स्ट है। इज द वर्स्ट पर्सन, द वर्स्ट। व्हाई? सुपरलेटिव है। मून, स्काई, सन, स्टार्स, ऑर्डिनल्स, डार्कनेस्ट, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, सुपरलेटिव, बुक्स, कैनल, डेजर्ट, आइलैंड, माउंटेन, पीक। अरे पहले दो तो बताए नहीं आप लोगों ने। पहले दो जो सबसे इंपॉर्टेंट थे वो तो बताए नहीं। पहले दो जो सबसे इंपॉर्टेंट थे वो कौन बताएगा? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, द वायलिन, कार्डिनल, 1 2 कार्डिनल के साथ नहीं जी, ऑर्डिनल के साथ। भुवना कार्डिनल के साथ नहीं आएगा, ऑर्डिनल के साथ आएगा। ऑर्डिनल माने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कार्डिनल नहीं। अगर कार्डिनल पे चले गए तो कुछ और ही बन जाएगा। इज अ फर्स्ट बॉय, इज अ वन बॉय नहीं, इज अ फर्स्ट बॉय। कार्डिनल के साथ नहीं आता है, ऑर्डिनल के साथ आता है। द वायलिन। भरत ने कहा है, राकेश ने कहा है, द मून, द सन, द सत, इसका द कैनल, माउंटेन, डेजर्ट, गंगा, बुक्स, बेस्ट, डाजर्स, चलिए रिवर, ओशियन, बहुत बढ़िया, क्लासिक। पर्टिकुलर थिंग को बताने के लिए रामायण, महाभारत। मेहुल है, दीपांशी, काजल राणा, अश्विनी, बहुत ही अच्छी बात है जी। द कव, एग्जैक्टली द पार्क, नेशनैलिटी, ही इज द इंडियन। द इंडियन बहुत रेयर यूज होता है। द इंडियन हम नहीं कह सकते कि द इंडियन आएगा ही आएगा, 100% आएगा। प्रॉपर नाउन के साथ आता है, बहुत अच्छी बात है। सो लास्ट 30 सेकेंड आपके पास है, मूव करूंगा मैं। आपके पास लास्ट 30 सेकेंड है, फिर मूव कर रहा हूं। लास्ट 30 सेकेंड है। राहुल चलिए चलिए, अच्छी बात। दो ऑनेस्टी, टॉक अबाउट पर्टिकुलर थिंग। चलिए जी, बहुत कमेंट हुआ आपके। लास्ट दफा कह रहा हूं मैं, पर्टिकुलर चीज को बताने के लिए नंबर 1, दूसरा उसके यूजर्स को ये बताने के लिए एग्जैक्टली चीज वो है, दूसरा, तीसरा ओशन, रिवर, माउंटेन, पीक, कैनल या डेजर्ट, इन सब चीजों को बताने के लिए भी यूज होगा इन पर्टिकुलर थिंग्स का। पीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, बुक्स है, यूनिक है, थिंग्स है, प्रॉपर नाउन है, सुपरलेटिव है, ऑर्डिनल के साथ में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में। चलिए जी, ये चीजें हुई। अब फटाफट से चीजों को मेंशन करते हैं, आगे मूव करते हैं हम। यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल, ये तो हमने कर लिया। इनडेफिनेट आर्टिकल के और बिहेवियर कैसे हैं, उसके बाद में आऊंगा कहां कहां आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ऑमिशंस ऑफ आर्टिकल। सो ये तो द का यूज हो गया कि द यहां आता है। हमने ए और एन का यूज पढ़ लिया कि अ कहां आता है, द कहां आता है। ये भी अपनी चीजें अंडरस्टैंड कर ली। ओमिशन ऑफ आर्टिकल के ऊपर आना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल से ऊपर आता हूं मैं, फिर मैं चीजें क्लियर करता हूं मैं। ओमिशन ऑफ आर्टिकल में, ओमिशन, ओमिशन का मतलब होता है छोड़ना। ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ओमिशन का सीधा सीधा अर्थ क्या हुआ? ओमिशन का अर्थ ये होता है कि छोड़ना। ओमिशन माने छोड़ना। कहां कहां छोड़ा जाएगा आर्टिकल को, कहां कहां छोड़ा जाएगा? ना अ का यूज होगा, ना एन का यूज होगा, और ना ही द का यूज होगा। ओमिशन ऑफ आर्टिकल, किन्हीं का भी यूज नहीं होगा, किसी भी चीज का यूज नहीं होगा, ना अ, ना एन, ना द, ना किसी भी चीज का यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे नंबर 1, अनकाउंटेबल नाउन। देखिए जी, चीज अंडरस्टैंड करनी है और 1 घंटा सिर्फ क्लास आपकी होती है। 1 घंटा क्लास करनी बहुत ही बखूबी से अंडरस्टैंड कीजिएगा। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में ओमिशन आर्टिकल होते हैं हमेशा, लेकिन जब उसका बिहेवियर जो है वो पर्टिकुलर सेंस में ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे, यूज इन अ जनरल सेंस, नॉट
पर्टिकुलर। क्या आप मेरी बात को समझे? हाँ या ना में कमेंट करो। अनकाउंटेबल नाउन, जो चीज काउंट नहीं होती है उसके साथ में आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा, लेकिन जब उनका यूज जर्नल सेंस में होगा, पर्टिकुलरली नहीं। जैसे मिल्क, जैसे शुगर, जैसे मिल्क, जैसे शुगर, जैसे ऑनेस्टी। मिल्क है, शुगर है, ऑनेस्टी है, गोल्ड है, राइस है, अनकाउंटेबल होते हैं ये भी, वाटर है। सो मिल्क, शुगर, ऑनेस्टी, गोल्ड, राइस, वाटर, विजडम, वर्च्यू। मिल्क, शुगर, ऑनेस्टी, गोल्ड, राइस, वाटर, विजडम एंड वर्च्यू, ये सारे के सारे इनके साथ में यूज नहीं होता है। कमेंट सेक्शन में आपसे पूछूंगा मैं, इनके साथ नहीं होता है, लेकिन जब जर्नली हो, पर्टिकुलर के साथ होता है। पर्टिकुलर के साथ यूज होता है। जर्नल सेंस में इनका यूज नहीं होता है, लेकिन पर्टिकुलर के यूज में होता है। अरे मैं कैसे कह रहा हूं, मैं जरा अंडरस्टैंड करना, और मेरी बात पे अगर अंडरस्टैंड आप चीजें कर चुके होंगे। सर एग्जाम्पल के साथ बताओ। चलिए जी, एग्जाम्पल के साथ बताते हैं, एग्जाम्पल के साथ बताते हैं जी चीजों को। शुगर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। अच्छा जी सर, एग्जाम्पल बताओ, ठीक है। सो दो सेंटेंस लिख रहा हूं यहां पे मैं। शुगर is not good for health. दूसरा है pass me the sugar. Honesty is the best policy. Honesty is the best policy. ऐसे ही where is the gold? Gold is a precious metal. एग्जाम्पल अगर आपको होना शुरू हो जाएंगे तो मुझे बताइए फटाफट से। चिल्ड्रन लाइक, चलो ये इस बाद में लेता हूं इसको मैं। द ऑनेस्टी ऑफ राहुल इज ग्रेट। ये सेंटेंसेस मेरे पास हैं, 2 2 4 और 6 सेंटेंसेस को लेके आपके सामने आया हूं। ये शुगर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ये जो सेंटेंस नंबर ए है, मैंने यहां पे कहा है कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल, माने आर्टिकल तब छोड़े जाते हैं
जब वहां पे अनकाउंटेबल नाउन का यूज जो है वो जनरल सेंस में हो, पर्टिकुलर सेंस में हुआ तो वहां पे यूज होता है। कैसे? शुगर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। कौन सा शुगर? शुगर जनरल बात हो रही है, जनरली कहा जा रहा है कि जो शुगर है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो ये है जनरल। ये वाला शुगर जो है यहां पे बात की जा रही है जनरली, बिकॉज ऑफ रीजन कहा जा रहा है कि शुगर हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। पर मैं कहूं कि शुगर का डब्बा वहां पड़ा हुआ है, मुझे इसको दो, तो ये एक पर्टिकुलर चीज है, ये शुगर है, ये जर्नल बात नहीं है। ये जर्नल तब होती है हम कहते हैं सिर्फ इसको। पर टेबल पे रखा शुगर अगर मुझे मांगना है, डब्बा शुगर का, तो मैं कहूंगा पास मी द शुगर। रीजन इज कि यहाँ पे जो शुगर है इसके साथ में द का यूज आया, इसलिए कि यहाँ पे जो शुगर है वो जर्नल सेंस में नहीं है, वो पर्टिकुलर सेंस में है। माने वही वाला शुगर कह रहा हूं मैं जो मैं मांग रहा हूं। और शुगर इज गुड फॉर, नॉट गुड फॉर हेल्थ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा वाला डब्बा जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। शुगर, कोई भी शुगर जनरली मैं कह रहा हूं हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। पर जब मैंने कहा कि पास मी द शुगर, तो माने मैं डब्बे की डिमांड कर रहा हूं, उस चीनी की डिमांड कर रहा हूं जिसको मैं डिमांड में ला रहा हूं, रख रहा हूं कि ये नहीं चाहिए मुझे। तीसरा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कौन सी ऑनेस्टी? अरे ऑनेस्टी कोई भी जनरल बात है। Where is the gold? The gold, कौन सा वाला गोल्ड? डब्बा गोल्ड का। जब मैं कह रहा हूं कि where is the gold, गोल्ड कहां है, तो कौन सा वाला गोल्ड जो मैंने दिया तुझे, सिक्का हो या डब्बा हो या कुछ भी चीज हो। सो यहां पे जो गोल्ड है वो पर्टिकुलरली यूज हो रहा है, जिसकी बात कर रहा हूं मैं। पर गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, मैं एक बात नहीं कर रहा हूं इसकी, मैं जनरली कह रहा हूं कि वो वाला गोल्ड नहीं, मैं बात कह रहा हूं कि जनरली कि गोल्ड जो है वो महंगी आइटम है, प्रीशियस मेटल है। द ऑनेस्टी ऑफ राहुल, राहुल की पर्टिकुलर चीज का जिक्र किया जा रहा है कि राहुल की जो ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी अलग अलग नहीं होती है, पर जो राहुल की जो ऑनेस्टी है, राहुल की ऑनेस्टी पर जनरली होता तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। राहुल की ऑनेस्टी है, इसलिए द ऑनेस्टी ऑफ राहुल इज ग्रेट। तो यहां पे जो ऑनेस्टी है इसका यूज हुआ है पर्टिकुलर सेंस में, और यहां वाली जो ऑनेस्टी कहांगे ये, इसका यूज हुआ है जनरली। आखिरी बार कह रहा हूं मैं, फिर फटाफट से आपके डिमांड लूंगा मैं कि चीजें क्लियर है कि नहीं है। हर किसी के बस की बात नहीं है लंबा रुकना। पहले 70 लोग जुड़े थे, फिर 55 जुड़ गए, अब 27 पहुंच चुके हैं। इतनी हर किसी की अगर जहमत होती और औकात होती जुड़ने की, तो हर इंसान गवर्नमेंट जॉब पाता है। हर किसी की जहमत में नहीं है, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अलग अलग है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता रहे हैं कि क्यों गवर्नमेंट ने जॉब कम दी होती है और क्यों कम लोग ही सेलेक्ट होते हैं, ये रीजन है। आखिरी बार मेंशन कर रहा हूं मैं, फिर मुझे मेंशन कीजिएगा। लास्ट दफा कह रहा हूं मैं, शुगर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। यहां पे शुगर जनरल सेंस में है। कौन शुगर? कोई भी शुगर। पास मी द शुगर, कौन सी वाली जो मैंने दी थी, पर्टिकुलर। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कौन सी वाली? जर्नल, कोई भी। वेयर इज द गोल्ड, कौन सा वाला जो मैंने दिया था, पर्टिकुलर। गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, कौन सा वाला? कोई भी, जर्नल। द ऑनेस्टी ऑफ राहुल इज ग्रेट, द पर्टिकुलर। रीजन क्या है? राहुल का जिक्र हुआ है कि राहुल की ऑनेस्टी, इसलिए यहां पे पर्टिकुलर चीज बताई गई है। सो ये सारी चीजें क्लियर हुई हैं तो फटाफट से हाँ करो, नहीं हुई है तो ना करो, पर जल्दी करो। क्लियर, विशाल कह रहे हैं क्लियर, भरत कह रहे हैं क्लियर, दीपांशी कह रहे हैं क्लियर, दीपांशु कह रहे हैं क्लियर। जिसका सवाल था वो आए जरा जी, जिसने सवाल करा था कि नहीं, और बताओ वो क्लियर है कि नहीं है। किसका सवाल था? जागृति क्लियर है, भुवना क्लियर है, सतीश क्लियर है, लकी क्लियर है। सवाल किसने किया था जी? जिसने सवाल किया था अपना नाम बताओ कि मेरा सवाल था, और सवाल का जब जवाब मिल गया है तो वहां आके कहो क्लियर। बलवान कह रहे हैं सुनील क्लियर, वरुण ओबरॉय कह रहे हैं क्लियर, आदर्श क्लियर, काजल क्लियर, नहीं जिंदगी, अनीता क्लियर, नाना। राकेश कहाँ गए? राकेश क्लियर है, चलो जी राकेश क्लियर, आकाश राणा क्लियर, गॉट इट। हर्ष क्लियर है, सुरेश क्लियर है, राकेश क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो ये जर्नली जिक्र किया जा रहा है कि जर्नल सेंस में का यूज किया जाता है। कुछ लोगों ने पढ़ रखी है चीजें तो वो जानते हैं, बखूबी जानते हैं। चलिए ये भी चीजें खत्म हुई, तो अब
ऑल क्लियर। जब ऑल क्लियर हैं तो फिर साथ में देखिए और भी चीजें कोई है, एग्जाम्पल तौर पे मैं कहता हूं कि प्लूरल, काउंटेबल नाउन प्लूरल, काउंटेबल नाउन है कौन सी वाली, प्लूरल है। काउंटेबल नाउन है कौन सी, प्लूरल। साथ में एक और चीज है, जाते समय जो भी लोग जुड़े हैं वो मुझे बताते जाएं कि अगला सेशन किस पे होना चाहिए, पॉलिटी पे, हिस्ट्री पे, ज्योग्राफी, आपके वोट से ही डिक्लेयर किया जाएगा। क्योंकि इस समय मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉपिक्स की नहीं है, मैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जो बोलोगे मैं करा दूंगा उसको, चीजों को लेके। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि जाने से पहले आप ये बता जाएं कि ये चीज है, उसके वोट के हिसाब से मैं नया सेशन लूंगा। ये ना हो कि इंग्लिश सारी कवर हो जाए और मैथ और एक हो ही ना, मैथ के चैप्टर हो, रीजनिंग चैप्टर हो, इंग्लिश हो, हिंदी को छोड़ के। ये हिंदी जो है वो मैम को डील करेंगे इसको लेके, हिंदी के क्वेश्चन जो होते हैं वो हम उस तरह से करवाएंगे जो कि बहुत लेंथी वर्जन नहीं बनता है। कुछ क्वेश्चंस करेंगे हमने जो बुलेट बनाई हुई है उसी से क्वेश्चन बन जाएंगे आपको। इंग्लिश में जहन प्रॉपर्ली यूज करना पड़ेगा आपको, उसके जो ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं उसको लेके। हिंदी बखूबी लोग जानते भी अच्छे से। सो डिफिकल्ट चीजें जो है उन पे मुझे मेंशन कीजिएगा बाद में, अभी नहीं। रीजनिंग चैप्टर कौन सा, मैथ चैप्टर कौन सा, मेंशन करें प्रॉपर्ली। काउंटेबल है प्लूरल, एग्जांपल फॉर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन अगर मैं कहूं जनरल सेंस में तो चिल्ड्रन के साथ में नहीं आएगा। फटाफट से मेंशन करता हूं मैं, मुझे बताओ डैश चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट, चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट, चॉकलेट्स। दूसरा है कंप्यूटर्स, सॉरी, where are children, फटाफट से मेंशन करना है कि पहले वाले में यहां पे ए एन द या नोटा, दूसरे वाले में एन या द। फटाफट से मेंशन करना है, पहले वाले में ए या एन या द या नोटा। यशु मनकोटिया कह रहे हैं नो आर्टिकल, सेकंड का द, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या है। नो आर्टिकल पहले में, सेकंड में द, शाहीन सेकंड में द, अंकु सेकंड में द। वेयर आर द चिल्ड्रन, वेयर आर द चिल्ड्रन, फर्स्ट में नोटा, फर्स्ट में नोटा, लगभग सारे फर्स्ट में नोटा कह रहे हैं। द सेकंड में, सो ऑब्वियसली बात है पहले वाले में नोटा, रीजन इज कि चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट, ये जर्नल सेंस की बात है और जर्नल सेंस में नहीं आता है किसी का यूज। वेयर आर द चिल्ड्रन, द रीजन इज कि द चिल्ड्रन जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक स्पेसिफिक चीज को, पर्टिकुलर चीज को। तो पर्टिकुलर चीज के लिए यूज होता है द का, ऐसे यूज नहीं होता है, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। So where are the children? Dash children like chocolates. So children like chocolates, but where are the children? ऐसा यूज किया जाएगा। अब फटाफट से मैं कुछ एरर पे आता हूं और ताकि आप फटाफट से चीजें मेंशन करें और फिर मैं चीजें क्विट करूं। डैश गंगा इज डैश एक्रेडिटेड,
डैश गंगा इज डैश सेकंड रिवर, फटाफट से कमेंट में लग जाओ। Where is a dash river in India? थर्ड फटाफट से। दो चीजें हुई हैं। थर्ड है जॉन गॉट डैश बेस्ट टीचर। अगर बिना मेरे ऑप्शन दिए आंसर कर गए ना तो मानेंगे आपको। मेरे आंसर की डिमांड मत करो, लग जाओ। शी इज डैश अनटाइडी गर्ल। She is dash untidy girl. Yesterday dash Rupan called my office. At my office. Next. बेहतरीन सा लेते हैं। हु इज अरे आंसर कर दिया। चलिए, डू यू सी डैश स्काई? डू यू सी डैश ब्लू स्काई? I bought dash horse. I bought dash horse, dash ox and dash buffalo. Dash ox and dash buffalo. Dash able man. Dash one-eyed man. लास्ट हमारे पास है he is dash honor to this profession. To this profession. चलो जी, लगा दो भरमार। लगा दो भरमार। सेवेंथ ए सेवेंथ का ए सेवेंथ आई बॉट जल्दबाजी नहीं, काजल राणा जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी नहीं करनी है, दोबारा से आए। अच्छे स्टूडेंट आप हैं, अच्छे स्टूडेंट आप हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि जल्दबाजी नहीं करनी है। काजल राणा को मैं कह रहा हूँ, हर एक स्टूडेंट की पहचान मुझे हो चुकी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। काजल राणा को स्पेशली कह रहा हूं मैं, जल्दबाजी नहीं करनी है, वक्त लेना है, कूल काम होके रहना है। बहुत प्रैक्टिस करनी है आपको है, उसके बाद जल्दबाजी। यहां जल्दबाजी नहीं, कूल होके, क्योंकि आप इतनी छोटी गलती कर गए हैं कि जो गलती की डिमांड आपसे मैं करता नहीं था। दोबारा चलिए, जल्दबाजी नहीं। आदर्श, यशु मल्होत्रा, सबको कह रहा हूं मैं, मेहुल, जल्दी नहीं करनी है, सोच समझ के। या तो सारे असर सटीक लगाओ या आराम से चलो, क्योंकि गलतियां हो जाती हैं आपसे। और पेपर में ऐसे ही होता है जी। पेपर में क्या होगा, आपको आता गलत कराए हैं, लोगों से बोलते फिरेंगे कि जी गलत हो गया। लोग
कौन है ये आप जानते हैं, लोग कौन है ये बखूबी जानते हैं। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, लगे रहिए कम ऑन। जॉब चाहिए इस साल, गवर्नमेंट जॉब लेंगे इस साल। जो स्टूडेंट देख रहे हैं, नायब तहसीलदार की फॉर्म निकल चुकी है। जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं जो 1/1/2021 को 21 साल के पूरे हो चुके हैं, उनसे दरख्वास्त है। अरे मैं मेंशन कर रहा हूं, मैं बलवान सुनील है, अनीता है, दीपांशु है, कज्जू है, प्रशांत है, जो लोग ग्रेजुएशन के एंडिंग मोड पे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो नायब तहसीलदार का पेपर भर दे साथ में। रीजन अच्छा शायद डेट हो चुकी हो, शायद डेट हो गई हो। अगर डेट नहीं हुई है तो आपको भरवाना चाहिए था, भरवाना है। फर्स्ट का द। चलिए जी फटाफट से, आपने बहुत सारे चीजें मेंशन कर दी हैं, उसके बिहाफ पे चीजों को लेता हूं मैं से। द कहाँ आएगा? ही इज एन ऑनर और टू हिज प्रोफेशन। सेकंड का द, एच, द। लग जाओ लगे रहो कम ऑन, फटाफट से मेंशन करो जी, फटाफट से। बहुत बढ़िया। चलिए, गंगा है, एक रिवर का नाम है, एक यूनिक चीज का नाम है द। एक रिवर है, गंगा इज अ सेकंड रिवर। वेयर इज द लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव वर्ब है तो द। वेयर इज द सुपरलेटिव? जॉन गॉट द बेस्ट सुपरलेटिव वर्ब है द। शी इज अनटाइडी गर्ल, शी इज एन अनटाइडी गर्ल। अनटाइडी है, का जिक्र आया है, की प्रोनाउंसिएशन है, इसलिए यहाँ पे एन आएगा। शी इज एन अनटाइडी गर्ल। यस्टरडे यूरोपियन इसलिए एन यूरोपियन नहीं, यूरोपियन। एन यूरोपियन तब आता जब यहाँ पे जिक्र होता का। यहाँ पे ये जो है यूरोपियन है, ये की साउंड देता है, इसलिए यहाँ पे ए आएगा। डू यू सी द ब्लू स्काई? द क्यों? स्काई है, यूनिक चीज है। सो आई बॉट हॉर्स तो हॉर्स। ओ है तो एन ऑक्स। एन बफेलो बी कॉन्सोनेंट साउंड है बी की। एबल की साउंड है, एन एबल मैन। डैश वन आइड मैन, वो वी की साउंड है वो तो ए। ही इज एन ऑनर टू दिस प्रोफेशन, एन। अब इसके अंदर कोई दिक्कत है तो फटाफट बताओ मुझे। क्या सारी चीजें क्लियर हैं? फटाफट से मेंशन करो। क्या सारी चीजें क्लियर हैं? फटाफट से मेंशन करो मुझे कि चीजें क्लियर हुई हैं कि नहीं हुई हैं। गंगा के साथ में द। एक रिवर है तो एक। लॉन्गेस्ट एक सुपरलेटिव वर्ब है तो द। बेस्ट सुपरलेटिव वर्ब है तो द। अनटाइडी में है, की साउंड है इसलिए एन। यूरोपियन में य की साउंड है, य की कॉन्सोनेंट की तो स्काई जो है एक यूनिक चीज है तो द। हॉर्स में एच जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए। ऑक्स में ओ जो है वो एक वॉवल साउंड है तो एन। बफेलो में बी है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए। एबल में साउंड है, वॉवल साउंड है तो एन। वन में वो की साउंड है वो, इसलिए ए। ही इज एन ऑनर, ऑनर क्योंकि ओ की साउंड है इसलिए की साउंड है इसलिए एन। क्या सारी चीजें क्लियर हुई हैं? भरतेश्वर क्लियर, आदर्श क्लियर, विशाल क्लियर, लकी क्लियर, काजल राणा क्लियर, बड़ी अच्छी बात है। सतीश क्लियर। चलिए फटाफट से लास्ट 2 मिनट ले रहा हूं आपको मैं, फिर फ्री करता हूं आपको मैं। इसके बाद एक तो अपने कमेंट करने हैं, लेकिन बाद में करने, अभी नहीं, रुक जाइएगा, अभी नहीं करने हैं। जैसे मैं कहूंगा आपका टाइम स्टार्ट होता है उस समय करने हैं। उससे पहले आपने मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताना ये है कि क्या बताना है? बताना है कि अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन सी बताई मैंने अभी। अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन सी बताई जिनके साथ यूज नहीं होता है, जिनके साथ ना ए आता है, ना एन आता है, ना द आता है। कौन कौन से आर्टिकल्स के आर्टिकल ए एन द कहां कहां नहीं आता है? फटाफट से मेंशन करो, फटाफट से मेंशन करो कहां कहां नहीं आता है। भरमार लगा दो जी, भरमार।
भरमार लगा दो कि कौन कौन से अनकाउंटेबल नाउन मैंने बताए, 7 जो मैंने बताए थे, जिनके साथ में ना ए आता है, ना एन आता है, ना द आता है। फटाफट से, फटाफट। शुगर, मिल्क, मिल्क, ऑनेस्टी, शुगर, सब बोलने, सब सबकी रिस्पॉन्स। अंकु, दीपांशी, दीपांशु, अंकिता, आपकी अंकित, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एक एक चीज बतानी है। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट माइन, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। विशाल ने मिल्क कहा है तो विशाल ऑनेस्टी भी लिखेंगे। आपके हाथ से चीजें लिखी होनी चाहिए, फटाफट से लिखो। विजडम, भुवना, वेरी नाइस। जागृति कह रहे हैं शुगर है, ऑनेस्टी है, गोल्ड है, राइस है, वाटर है, विजडम है, बहुत खूबसूरत। और कोई लोग, और लोग जो मेंशन करना चाहते हो, और कोई लोग जो मेंशन करना चाहते हो। अश्विनी कह रहे हैं, अश्विनी कह रहे हैं गोल्ड है, शुगर है, वाटर है, राइस है, मिल्क है, ऑनेस्टी है। दीपांशु कह रहे हैं वाटर है, भुवना कह रहे हैं शुगर है, आदर्श कह रहे हैं मनी है, हाँ मनी भी है, मनी, MONEY, MONY नहीं। अनिता कह रहे हैं वाटर है। 30 लोग हैं, 30 कहाँ गए? पहाड़ी कुड़ी। राशि कह रहे हैं मिल्क, शुगर, राइस, वाटर, गोल्ड, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत खूबसूरत की बहुत अच्छी चीज है। राशि ने कह दिया। सुरेश ने कहा मिल्क, शुगर, ऑनेस्टी, गोल्ड, राइस, वाटर, विजडम, वर्च्यू भी है, लिटरेसी। अनीता कह रहे हैं मिल्क, बहुत अच्छी बात है। आई होप सब ने, आदर्श ने मनी कहा है, लेकिन मनी, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सो ये चीजें हो गई हैं। 10 सेकंड आपके पास हो रहे हैं। लैंग्वेज, यशु मनकोटिया कह रहे हैं लैंग्वेज, लैंग्वेज काउंटेबल है। भाषा, भाषाएं, भाषा काउंटेबल है। 1 भाषा, 2 भाषा, 3 भाषा, 4 भाषा, भाषाएं। 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क, 4 मिल्क नहीं होता है, भाषाएं काउंटेबल है। लैंग्वेज, विजडम, मिल्क, शुगर, ऑनेस्टी, गोल्ड, राइस, वाटर, विजडम, मिल्क, मनी, सब सही है। गोल्ड, प्रशांत कह रहे हैं मिल्क, शुगर, ऑनेस्टी, गोल्ड, राइस, वर्च्यू, ऑनेस्टी, बहुत अच्छी बात है। अब आओ, सतीश भी आए, अच्छी बात है। अब लास्ट आपके पास 30 सेकंड है कि आपको अगला टॉपिक क्या चाहिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टॉपिक मेंशन करना है जी। रीजनिंग में कौन सा टॉपिक, पजल, मैथ में कौन सा टॉपिक ये, इंग्लिश में टॉपिक ये, हिंदी में टॉपिक ये, रीजनिंग में टॉपिक ये, मेंशन करने हैं प्रॉपरली। सतीश ने कहा है मिल्क, राइस, ऑनेस्टी, गोल्ड, राइस, वाटर, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। म्यूजिक बिल्कुल सही है, वरुण ओबरॉय, म्यूजिक भी अनकाउंटेबल है। चलिए फटाफट से मेंशन करो। नेक्स्ट वीडियो आपको इस पे चाहिए। शिवाना आइस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। जो लोग देख रहे हैं शिवाना आइस